हर कोई एक सफल इंसान की कहानी सुनना चाहता है। होते हैं शी इज़ द नेक्स्ट वायरल वीडियो सेंसेशन, जिनके वीडियो पर लाखों करोड़ों लाइक्स और व्यूज़ मिले हैं। रानू मंडल जी, उनका स्वागत कीजिएगा, जोरदार तालियां हो जाए बच्चे। एक ऐसी कहानी जो लाखों को इंस्पायर करे कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। आगे जो हाल में था ना, बहुत कष्ट में था हम लोग। इस बार खुशी आती है, बाबा जब वायरल हुआ था। वो वाला घर छोटा था, वो जब बारिश गिरता था ना तो सब भीगे रहते थे। घर नीचे घर से पानी निकलता था। सफल होने के बाद इंसान को सब कुछ मिलता है, फेम, नेम, मनी, वो हर एक चीज जो वो अब तक सोच सकता था, उसके सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। This part of my life, this little part is called happiness. पर क्या ये वही कहानी है जो आप सुनना चाहते हो? कैसे लोग रानू मंडल पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो रानू मंडल के बिहेवियर को देख कहना गलत नहीं होगा कि उनके हाव भाव इन दिनों निराले हो गए। जिस सक्सेस को आपने आज तक हैप्पीनेस, मनी, फेम के लिए देखा था, उसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। आपके कुछ फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स आपको एक होप देते हैं और सिर्फ इस एक होप की वजह से आप लग जाते हो एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जिसका कोई एंड ही नहीं है। काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चंस मेरे मन में चल रहे थे कि क्यों कुछ लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं, क्यों कुछ लोग सक्सेस के बाद फिर से वही अपनी पुरानी लाइफ में आ जाते हैं। आखिरकार ये सक्सेस है क्या और इसके पीछे की काली सच्चाई क्या है? ये सारे सवाल ही मुझे आज यहाँ तक ले आए और अब मैं कह सकता हूँ मुझे पता चल चुका है। आज आपका दिमाग सक्सेस को लेकर पूरी तरह से खुलने वाला है। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है, एक सवाल का आंसर, क्यों कुछ लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो क्या आप तैयार हो सच्चाई सुनने के लिए? ये है ब्रुकलिन। इस टाइम पर ये जाना जाता था अपनी गरीबी, क्राइम, गैंग्स, स्ट्रीट वायलेंस के लिए। यहाँ के कुछ एरियाज में बच्चे सिर्फ सरवाइव करने के लिए जन्म लेते थे। उन्हें नहीं पता बिग ड्रीम्स, बिग लाइफ, बिग मैंशंस, इन सब के बारे में। उनका अल्टीमेट सिर्फ एक ही गोल होता था, 2 वक्त की रोटी। यहाँ के बच्चों को बचपन से ही चारों तरफ लड़ाई, दंगे, क्राइम, एग्रेशन, एंगर ही दिखता था जो कि उनको भी प्रोग्राम कर रहा था। और इन्हीं गलियों में एक ऐसा ही बच्चा था, गुस्से से भरा हुआ, एग्रेशन, दिखने में मॉन्स्टर जैसा, कोई सपना नहीं, कोई विजन नहीं। बचपन में गाली गलौज, मारपीट सब आम बात थी उसके लिए। लोग उसे परेशान करते, उसका मजाक उड़ाते और इन सारी चीज़ों ने उसको सिखा दिया था कि इस दुनिया में अगर डरना बंद करना है तो दुनिया को डराना होगा। फिर 19 साल की उम्र में इस बच्चे की लाइफ में एंट्री हुई एक गॉड फादर की, जिन्होंने इसकी सारी कमजोरियों को एक डायरेक्शन दी, जिन्होंने इनको बनाया माइक टायसन से आयरन माइक। $300 मिलियन नेटवर्थ, बड़े मैंसन, गोल्ड बाथटब, 100+ लग्जरियस कार, 3 बंगेलियन टाइगर। पर कहानी यही ख़त्म नहीं होती। इतनी मेहनत से कमाए गए सारे पैसे, सारा फेम, सब खत्म। माइक टायसन के साथ भी वही हुआ जो सक्सेस सबके साथ करती है। जेल और कंट्रोवर्सी, रैप केस में 3 साल की जेल, 2003 में $23 मिलियन का डेप्थ। ये सब असलियत में है क्या? क्या है सक्सेस का राज? क्यों लोग सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते? इतना फेम, मनी, सब कुछ रातों रात खत्म, पर क्यों? सबसे पहले हम सक्सेस की स्टेजेस को समझेंगे। सफल होने के बाद इंसान के साथ क्या क्या होता है, उसे किन किन फेजेस से निकलना पड़ता है, उसके माइंडसेट में क्या चेंजेस आते हैं। कई सारे सक्सेसफुल लोगों की केस स्टडी करने के बाद मुझे समझ आ चुका है द मैन कॉज।
सक्सेसफुल लोगों की केस स्टडी के बाद मुझे पता चला कि ये है असली कारण। आदि मानव से लेकर एआई तक इंसानों ने जो कुछ भी किया है वो खुद को इवॉल्व करने के लिए किया है। आज से लाखों साल पहले हम इस दुनिया में अकेले नहीं थे। हम होमो सेपियंस के साथ और भी कई मानव प्रजातियां थीं। हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, पर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। क्यों? आपने क्लास 8th में डार्विन की थ्योरी द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में पढ़ा होगा कि इस दुनिया में वही सरवाइव कर पाएगा जो खुद को टाइम के साथ इवॉल्व करेगा, जो चीज़ों को अडेप्ट कर पाएगा। एप्पल ने ब्लैकबेरी को ख़त्म नहीं किया, लैक ऑफ इनोवेशन ने किया। नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को ख़त्म नहीं किया, अमेज़न ने शॉपिंग मॉल्स को ख़त्म नहीं किया, स्पॉटिफाई ने सीडीज को ख़त्म नहीं किया। ये सब बर्बाद हुए अडेप्ट ना कर पाने की वजह से। Why is this happening? You cannot hold on to time. Time changes. Time spares nobody. You have to evolve with time. कितने सारे आर्टिस्ट है, कितने सारे कॉमेडियंस है। सुनील पाल है, वो रह गया उसी टाइम में कि नहीं यही है। Time spares nobody. You can be the most talented person. You can be the most gifted person. If you don't respect and don't grow with the times, you will be irrelevant. जितने भी लोग किसी ट्रेंड या मीम से फेमस हुए उनमें से 99% लोग उसे सही से हैंडल नहीं कर पाए। क्यों? जितनी भी वायरल मीम पर्सनालिटीज़ हैं जो रातों रात वायरल हो जाते हैं, उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न होता है हार्ड वर्क। जिस लेवल पर वो रातों रात पहुंच जाते हैं, जिस सक्सेस को, जिस फेम को वो रातों रात कमा लेते हैं, वहां पहुंचने में, उस फेम को, सक्सेस को अचीव करने में लोगों को जितना हार्ड वर्क, मेहनत करना पड़ता है, उन्होंने उस फेज को ही स्किप कर दिया। तुक्के वाली सक्सेस में हसल वाला पार्ट नहीं होता है। इस पार्ट को हम स्किप तो कर लेते हैं, फेम मनी कमा तो लेते हैं, पर इस सक्सेस को हैंडल करने के लिए जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली थी वो तो हमें हसल वाले पार्ट से ही सीखने को मिलेंगी, पर आप तो उसको स्किप कर चुके हो ना। हम सबको लगता है कि एक बार एक वीडियो चल जाए फिर तो लाइफ सेट है, बस एक बार गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए फिर लाइफ सेट है। क्लास 10 तक पढ़ लो एंड योर लाइफ वुड बी ऑल सेट। क्लास 12 तक पढ़ लो एंड योर लाइफ वुड बी ऑल सेट। IIT निकाल लो एंड योर लाइफ वुड बी ऑल सेट। अच्छी प्लेसमेंट ले लो, योर लाइफ वुड बी ऑल सेट एंड यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड अगेन। दिस इज बुलशिट एडवाइस। ये झूठ हमको बचपन से ही बताया जाता है कि सक्सेस के बाद बस एक बार सक्सेस मिल जाए, हमें उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, बस एक बार सक्सेस अचीव हम कर लें। लोग मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली यही चल रहा होता है कि बस एक बार हार्ड वर्क करना होगा, एक बार मेहनत करनी होगी, फिर उसके बाद तो सिर्फ लग्जरियस लाइफ ही जिएंगे। लेकिन यही तो एक ट्रैप है। की वजह ये है कि मुझे सिखाया गया था कि जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो आपको खुशी एक्सपीरियंस होगी। सक्सेस विल बी इक्वल टू हैप्पीनेस, जो कि मैं पहुंच के ढूंढ रहा था कि कहाँ है, किधर है, कुछ नहीं था, सेम था सब कुछ। सो देन इन माई सर्च आई रियलाइज दैट हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस। हम सब लोगों को सिनेमा इंडस्ट्रीज और सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा घेर के रखा है कि इन्होंने हमारी पूरी रिवायरिंग ही बदल दी है। अब हमको सही और गलत का कोई अंदाज़ा नहीं है। हर एक चीज़ को सिनेमा में जिस तरह से दिखाया जाता है, फिर वो चाहे सक्सेस हो, रिलेशनशिप हो, एंटरटेनमेंट हो, वो हर एक चीज़ सिनेमा ने मॉडिफाई कर दी। सिनेमा में सक्सेस को जिस तरह से दिखाया गया वो हमारी रियलिटी से पूरी तरह डिफरेंट है। सिनेमा इंडस्ट्रीज ने हमारा माइंड एक इल्यूजन से प्रोग्राम कर दिया है, जिस कारण से हम रियलिटी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इस मूवी में इन्होंने दिखाया कि एक सीन में इनका दिल टूटा है, अगले सीन में ये IAS ऑफिसर बन गए। अरे बीच का कौन दिखाएगा? पड़ोसियों के ताने, बढ़ता हुआ सिलेबस, बाप की गाली, कुछ नहीं दिखाया। जब हम माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं, हमने मेहनत की, हमने पूरा माउंटेन क्लाइंब किया, हमने स्ट्रगल को फेस किया, हमने सारे दुख दर्द देखे और अब हम माउंटेन के टॉप पर हैं। अगर आपने इन चारों चीज़ों को स्किप भी कर लिया, यानी आपने टाइम के साथ खुद को इवॉल्व कर लिया, अब तो कैसे सक्सेसफुल नहीं हुए। आपने मेहनत की, आपका माइंड भी प्रोग्राम नहीं है, पर फिर भी आपकी एक आखिरी लड़ाई आपके ईगो से है। आपने इससे पहले ईगो के बारे में सुना तो होगा, पर ये दिखता कैसा है ये आपको नहीं पता। अगर सक्सेस के बाद किसी इंसान के अंदर ये 7 चेंजेस आ जाएं तो समझ जाना ईगो आ चुका है उसे बर्बाद करने। ईगो का पहला फेस है स्टॉप लर्निंग। आफ्टर सक्सेस
एक पॉइंट के बाद जो लोग नई चीज़ों को सीखना बंद कर देते हैं वही लोग ईगो के शिकार होते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। दुनिया बदलने वाले इन्वेंशंस, आइडियाज़ दो डिफरेंट फील्ड को कनेक्ट करने से ही आए हैं। आपने सीखना बंद कर दिया, आप नई चीज़ों को नहीं सीख रहे, पर जो नई चीज़ों को सीख रहा है वो दो डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करेगा और आपको रिप्लेस कर देगा। और यही हो रहा है आपके आसपास। अलेक्जेंडर द ग्रेट, कहानियों में कहा जाता है कि उस टाइम पर अलेक्जेंडर ने सारे नोन वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया था, पर उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं हुई और जिस वजह से उसके आदमियों ने ही सिर्फ उसे 32 साल की उम्र में मार दिया और कहा इनफ। ये जो सक्सेस का भूत है अलेक्जेंडर पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसे पता ही नहीं चला कि उसका एम्बिशन कब ईगो बन गया। सक्सेस के बाद इंसान के मन में, उसके एटीट्यूड में बहुत से चेंजेस आते हैं। आपने कुछ लोगों की वीडियोस में कमेंट्स को देखा होगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड, भाई तो पहले जैसी वीडियो ही बना, तेरी पहले जैसी वीडियो अच्छी थी। कुछ लोग खुद को इवॉल्व करने के चक्कर में अपनी सोबरिटी, अपनी सादगी को ही भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं खुद को सिंपल रखना, खुद के कंटेंट को, खुद की सक्सेस को, खुद की ग्रोथ को सिंपल रखना। जब इंडिया में पबजी को बैन किया गया, चीन से जुड़े 118 और मोबाइल ऐप सरकार ने बैन कर दिए हैं और इनमें सबसे पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम ऐप। PUBG मोबाइल इज बैंड। आई नो पबजी का बैन कर, पबजी ने स्पोर्ट का बूम दिया है, मानते लोग। यार हमको भी बुरा लग रहा है ना ऐसा। लाखों प्लेयर्स का दिल टूट चुका था, पर तभी एक गेम लॉन्च हुई, फौजी। सब यही सोच रहे थे कि फौजी पबजी की जगह लेगा, फौजी पबजी को रिप्लेस करेगा। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही खुद के लिए एक कहानी बना दी। और कहानी कैसी कि आई एम द ग्रेटेस्ट, हम दुनिया का सबसे बेस्ट गेम बना रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? ये गेम लॉन्च हुआ तो ये इंडिया का सबसे हेटेड गेम बन गया, क्योंकि गेम बहुत बेसिक था। गेम के पोस्टर्स और वीडियोस में हर जगह गन्स थी, मगर एक्चुअल गेम में गन फाइट नहीं थी, पंच फाइट थी, क्योंकि गन्स थी ही नहीं। अब पबजी वालों को बिना गोलीबारी के फील थोड़ी आएंगी, इसीलिए जितनी तेजी से लोगों ने गेम इंस्टॉल किया उतनी ही तेजी से अनइंस्टॉल भी कर दिया। आज जो लोग ग्रेटेस्ट हैं, जो लोग वर्ल्ड के बेस्ट हैं, स्टार्टिंग में उनके पास ऐसी कोई कहानी नहीं थी। उन्हें दुनिया नहीं बदलनी थी। लैरी फिश और सर्गेई ब्रिन ने दुनिया बदलने वाले गूगल को नहीं बनाया था। उन्होंने सिर्फ एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया था, एक ऐसा सर्च एल्गोरिदम बनाया था जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, किसी की भी शुरुआत इस तरह से नहीं हुई थी। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद भी किसी की लाइफ को बदलना नहीं है, मैं तो सिर्फ एक आंसर को ढूंढ रहा हूँ। जो लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ अचीव करते हैं, कुछ बनते हैं, तो इनके अंदर एक प्राइड आ जाती है। और प्राइड को क्या चाहिए? स्पॉटलाइट, लोगों की तालियां, टाइटल ऑफ सक्सेस, फेम, इमेज। पर वो ये भूल जाते हैं कि ये सब टेम्परेरी है। असली ग्रोथ, असली सक्सेस, असली लर्निंग तो तभी है जब आपके लिए कोई ताली नहीं बजा रहा हो, एक डार्क रूम। पर ये सारी चीज़ें प्राइड के साथ नहीं आती हैं। मैं सबसे बड़ी बीमारी, ईगो हमें बताता है कि मैं ये हूँ, सिर्फ मैंने ये किया। ईगो हमको मैं में बदल देता है। इलॉन मस्क इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए हम की वजह से। इलॉन मस्क अकेले रॉकेट नहीं बनाते हैं, इलॉन मस्क अकेले टेस्ला न्यूरोलिंक कंपनी नहीं चलाते हैं, उसके पीछे एक ग्रेट टीम काम करती है। जब कोई कहे मैं अपनी दम से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने इतनी मेहनत की कि मैं सफल हो गया, मैं तो समझ जाना ईगो आ चुका है। ईगो हमको सर्वशक्तिमान बनाता है, ऐसा हमको लगता है। ये सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम कुछ भी नहीं है। ये हैं 7 फेजेस ईगो के। अगर ईगो को हम एक लाइन में कहना चाहें तो ईगो हमारा ध्यान काम से, मेहनत से हटाकर रिजल्ट पर लगाता है। ईगो हमारा ग्रेटेस्ट ओपोनेंट है जिससे हमको लड़ना ही होगा। हमारे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है, पर अभी भी कुछ सवाल बचे हुए हैं। SRK, एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड को कई सालों से रूल कर रहे हैं।
पर कैसे? SRK 90s में उन मूवीज़ पर काम कर रहे थे जो उस टाइम की वाइब के साथ मैच करती थी, और आज जेनजीज के टाइम पर शाहरुख खान एक्शन मूवीज़ पर काम कर रहे हैं जो आज के टाइम पर जेनजीज को अट्रैक्ट कर रही हैं। जिसका मतलब है कि SRK ने, शाहरुख खान ने खुद को टाइम के साथ इवॉल्व किया। उनको पता था कि जब तक वो खुद को इवॉल्व नहीं करेंगे वो डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, वो रेलेवेंट नहीं रह पाएंगे। बेसिकली जितने भी रीजन्स अभी तक हमने जाने वो सब उन्होंने अवॉइड किए। उन्होंने खुद के अंदर कभी ईगो को नहीं आने दिया, उन्होंने हमेशा हार्ड वर्क को प्रायोरिटी दी, उन्होंने खुद को टाइम के साथ इवॉल्व किया। वैसे ही जितने भी यूट्यूबर्स पिछले 15 सालों से 10 सालों से रूल कर रहे हैं, अभी भी यूट्यूब पर रेलेवेंट है, उसके पीछे भी यही माइंडसेट है। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, पर अब बात करते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की। ये इस वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। ये हो क्या रहा है मुझे? मकड़ी की आंख। अब तक आपको उन सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा, पर अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि आज नहीं तो कल हम सब लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं। इसीलिए इस मायावी ट्रैप में हम ना फंस जाएं। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैंने सॉल्यूशन को एक सिंपल फॉर्म देने की कोशिश की है, एंड हियर इट इज। कॉमिक्स में बताया गया है कि हर एक स्पाइडर की लाइफ में 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 द लार्वा। हर एक स्पाइडर अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में एक छोटे बच्चे की तरह होता है, डिपेंडेंट, नई चीज़ों को सीख रहा होता है, एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहा होता है, उसे समझ रहा होता है। फेज 2 द मोल्ड। इस फेज में स्पाइडर खुद को बहुत अकेला पाता है। इस टाइम में उसकी स्किन ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। स्पाइडर अपनी पुरानी स्किन को छोड़कर एक नई और मजबूत स्किन बनाता है। फेज 3 द प्रेडिएटर। जब स्पाइडर इन सारे फेजेस को पार कर लेता है तब वो बन जाता है एक प्रेडिएटर, और अब सिर्फ उसका एक ही गोल है, हंट करना। सक्सेस के इल्यूजन। मायावी फेजेस से निकलने के लिए आपको खुद को इन तीनों फेजेस में रखना होगा। फेज 1 की तरह आपको हमेशा लाइफ में एक बच्चे की तरह रहना है, नई चीज़ों को सीखना है, अपने एनवायरनमेंट को समझना है। फेज 2 की तरह आपको अपनी स्किल्स को टाइम के साथ इवॉल्व करना है, खुद को इवॉल्व करना है। सक्सेस के बाद एक पॉइंट पर आप बहुत ज़्यादा बिखर जाओगे, आपको लाइफ में कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, पर आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। और फेज 3 की तरह आपको अपना ध्यान रिजल्ट से हटाकर हंटर की तरह सिर्फ हंट करना है। आपका काम होना चाहिए सिर्फ मेहनत करना, रिजल्ट नहीं। और आप एक बात याद रखना कि सक्सेस में कभी उलझना मत। सक्सेस को अचीव करने में जितने हार्ड वर्क करना पड़ता है उससे कई ज़्यादा उसको मेंटेन करने में करना पड़ता है।